उठो इंडिया जागो एक ऐसा जन आंदोलन है जो भारतवासियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। हाँ, मैं सबसे पहले एक लाइन में आपको ये बता रहा हूँ कि उठो इंडिया जागो, जैसे इसके नाम से ही एकदम आपको क्लियर हो जाता है कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके तहत हम सबसे पहला मुद्दा हम लेकर के चल रहे हैं, मिशन गिफ्ट ए प्लांट। गिफ्ट ए प्लांट से मतलब हमारा सिर्फ ये है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप पेड़ लगाइए, तो लोग एक बार जाते हैं, लगाते हैं और फिर कोई उसकी देख रेख ढंग से नहीं करता है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो पेड़ अपनी उस अवस्था में वापस चला जाए जिससे उसको, दुनिया को या समाज को कोई फायदा ना हो। जिसकी वजह से ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग कुछ ऐसी चीज करें, देश में कोई ऐसा फैशन या ऐसा स्टेप चलन में लाएं कि जिससे कि पौधा जो है जन जन के बीच में इतना पॉपुलर हो जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है फैशन में लाने के लिए, कि हम लोगों से ये कहें कि अगर किसी को आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद देना है, उनको शुभकामनाएं देना है, तो लंबी उम्र का आशीर्वाद अगर हम मुरझाते हुए फूल या बुके से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच करता है। ऐसा करने के बजाय अगर हम ये करें कि हम किसी को लंबी उम्र का आशीर्वाद बढ़ते हुए पौधों से दें, मुस्कुराते हुए पौधों से दें, तो ये सिर्फ उसको आशीर्वाद या उसके लिए बेस्ट विशेष ही नहीं होगा, बल्कि ये समाज के लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा, लोगों के लिए तो एक बहुत छोटा सा कदम होगा, लेकिन ये देश के लिए एक गेम चेंजर प्लान होगा कि यकीन जानिए इस कदम से देश बदल जाए। तो इसलिए इसमें सबसे प्रमुख बात जो है, हम लोगों के बीच में जाकर लोगों को इस चीज के लिए अवेयर कर रहे हैं, जिसमें हम स्कूल्स भी अप्रोच कर रहे हैं कि स्कूल में टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, वहाँ के मैनेजमेंट को भी। इसके साथ ही हमने तो कई लोग डॉक्टर्स से ऐसे ही अभी तो अनौपचारिक तौर पे बात हुई, उन्होंने भी इन्वाइट किया है कि आप इसको प्रारंभ करिए और हमारे हॉस्पिटल भी आइए। हम सारा स्टाफ जो है, हम आपकी बात को रखेंगे सबके सामने और उसको अमल में भी लाएंगे कि हम लोग एक दूसरे को जन्मदिन पर ये पौधा गिफ्ट करेंगे। तो मुख्य मुद्दा जो है वो बस ये है कि क्यों ना जन्मदिन पर या ऐसे किसी भी ओकेजन पर लोग एक दूसरे को पौधा गिफ्ट करें। और अगर पौधा गिफ्ट करेंगे तो किसी के पास भी, मान लीजिए हमारे जन्मदिन पर अगर मेरे पास 20 लोगों ने पौधा गिफ्ट कर दिया, तो मैं उसे ले जाके कहीं फेंकूंगा नहीं, कहीं ना कहीं मैं उसका पालन पोषण करूंगा ही करूंगा, अपने गमले में लगाऊंगा, अपने गार्डन में लगाऊंगा, लेकिन उसकी देख रेख करना फिर मुझे लगेगा, क्योंकि उससे मोहब्बत भी हो जाती है। तो बस यही कर रहे हैं कि पौधों से लोगों को मोहब्बत हो, न कि सिर्फ पौधा सिर्फ इसलिए लगाया जाए क्योंकि भाई कहीं हमने पढ़ा है, किसी ने कहा है या सरकार ने कहा है, इस वजह से नहीं। क्योंकि मेरा सोचना ये है कि इसमें जनता की भागीदारी इसलिए जरूरी है कि जब हम जापान की देशभक्ति की बात करते हैं तो वहां की जनता की बात होती है, वहां की सरकारों के किस्से नहीं सुनाए जाते, वहां की जनता के किस्से सुनाए जाते हैं। और यही चीज अगर हम हिंदुस्तान में कर दें कि हम 4 स्तंभों की तो बात करते हैं, हम व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं, और आप लोगों की यानी चतुर्थ स्तंभ की बात करते हैं, उसके साथ साथ बात तो तब पूरी होगी जब हम 5वें स्तंभ की बात करें। यानी कि कोई भी चीज, देश और समाज, हमारी भी जिम्मेदारी है इस बात को हर नागरिक भी समझे, हर नागरिक इसको पूरी तरीके से अपना योगदान भी दे। और ये जब 5वां स्तंभ भी जुड़ेगा तो मुझे लगता है कि जो ये हम लोग लेके चल रहे हैं, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं लोगों से कि यकीन रखिए देश बदल जाएगा। और वास्तव में इस एक छोटे से कदम से देश बदल जाएगा, ऐसा हम सब लोगों का पूरा विश्वास। अभी तक आपकी संस्था से कितने लोग जुड़े हैं? देखिए, अभी तो हमने बस 1 महीना आज पूरा हो रहा है हम लोगों को, कायदे से 1 महीना, उसके पहले अनौपचारिक रूप से हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन 1 महीना आज के दिन पूरा हो गया। 4 जुलाई को ही हम लोगों ने शुरुआत करी थी और अभी तक जो है हम लोग 18-19 लोग जो हैं इसमें सक्रिय सदस्यों की बात करें, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने अपना भी जाहिर किया है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके लोग हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर सक्रिय सदस्यों की बात करें तो उनकी संख्या 18 से 19 है, और शायद हो सकता है इस महीने के अंत तक जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 50 करना, और वो पूरा भी हो जाएगा।